तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि विज्ञान क्या है। क्योंकि सबसे पहले जो है आपको अगर विज्ञान के बारे में जानना है या किसी भी विज्ञान के विषय के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषाएं क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, विज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान का वर्गीकरण कैसे किया गया है और विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है। तो विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान। वि का अर्थ होता है विशेष, ज्ञा का अर्थ होता है, ज्ञान का अर्थ होता है जानना या ज्ञान। तो विज्ञान शब्द वि प्लस ज्ञान शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये जो विज्ञान साइंस शब्द है इसकी आखिर उत्पत्ति कैसे हुई है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे हम लोग सिंटिया कहते हैं। सिंटिया का जो अर्थ होता है टू नो, यानी कि विशेष ज्ञान से होता है। अर्थात किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से जानना ही या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। आगे बात करते हैं हम, जैसे दिन के बाद रात का होना, कि आखिर ये रात कैसे हो रही है। अपने अक्ष पर एक रोटेशन को वह 24 घंटे में पूरा करती है जिसके कारण दिन और रात का होना होता है। बारिश का आना, तो बारिश भी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी पर जल जो है वाष्प बनकर वायुमंडल में चले जाते हैं और वहां पे बारिश के बादल के बहुत सारे कण एक दूसरे से मिलकर बारिश कराती है। तो कहीं ना कहीं इन सभी के पीछे जो है विज्ञान छुपा हुआ है। किसी घटना के घटित होने के कारणों का खोज करने को ही विज्ञान को जन्म दिया है। आगे बात करते हैं कि विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान जो है जनरली दो प्रकार के होते हैं, जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ साइंस, दूसरा जो शाखा होता है भौतिकीय विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। अब जीव विज्ञान को भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान की भौतिक, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, गणित, मैथमेटिक्स, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, भूत विज्ञान इत्यादि भौतिकीय विज्ञान में आते हैं। और अगर हम देखेंगे कि विज्ञान के हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है, क्यों हमें विज्ञान पढ़ना चाहिए, क्या इसके हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, तो सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति। कि बहुत पहले ऐसा होता था कि अगर कोई भी प्रकार की बीमारियां हो जाती है तो बस्ती की बस्तियां जो है नष्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो है ना ही दवाइयों का उस तरह का खोज हुआ था, ना ही कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एक्सरे हो गए के क्षेत्र में आविष्कार हुए हैं, जिसके कारण जो है आज किसी भी बीमारियों का जड़ से पता करके उनका खात्मा किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति है। कृषि के क्षेत्र में विकास, पहले जो है हम खेती करने के लिए हल का सहारा लेते थे और एक मजदूर जो है खेतों को ज्यादा से ज्यादा नहीं जोत पाते थे, लेकिन आज जो है ट्रैक्टर उसके जगह पे आने से एक दिन में कितने के कितने बीघे खेतों को जोता जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कृषि के क्षेत्र में विकास और कृषि के क्षेत्र में क्रांति है। औद्योगिक विकास में तीव्रता, नए नए मशीनों के आ जाने से उद्योगों का विकास जो है चरम स्तर पर चला गया है और नए नए मशीनों के आने से जो है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये औद्योगिक क्षेत्र में विकास को भी दर्शाता है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि, फैक्ट्री में कारखानों में अब मजदूरों के स्थान पे मशीनों को रखा जाता है, जिससे जो है कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो है बढ़ता है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा बात करेंगे यातायात एवं संचार के साधनों में विकास। तो जब हमारे पास यातायात एवं संचार के साधन नहीं थे तो बहुत सारी दिक्कत और समस्याएं होती थी, लेकिन इन साधनों के विकास से जो है कहीं ना कहीं विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ है। अंतरिक्ष का ज्ञान, अंतरिक्ष में सैटेलाइट, बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जिससे पृथ्वी के बारे में पता किया जाता है, किसी ग्रह के बारे में विशेष जानकारी को हम ज्ञात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति के संसाधन का विकास और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। आज जो आप इस YouTube माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की वजह से ही जो है ये संभव हो पाया है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आपके विज्ञान के बारे में समाप्त करते हैं, सेशन को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। धन्यवाद।